हेलो, मैं श्याम कुमार साक्षी ITI में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं फाइल का भाग 3 मीन्स पार्ट 3 जो आज हमारा इस फाइल चैप्टर का अंतिम पार्ट होगा। और इस पार्ट को आप लोग ध्यान से अच्छी तरह से समझ जाइएगा और अगर इसके बावजूद भी परेशानी होती है समझने में तो कमेंट्स में जा कर के किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कीजिएगा, आपको उस सवाल का जवाब हम देंगे। ठीक है, आज हम आप लोगों को फाइल का पार्ट 3 में ये बताने जा रहे हैं कि ISI के अनुसार ISI होता क्या है, चलिए बताते हैं। ISI मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसका हिंदी होता है भारतीय मानक संस्थान, मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार फाइल का जो ग्रेड किया गया था, हम बताए थे फाइल का जो ग्रेड है रफ, बास्टेड, सेकंड कट, स्मूथ और डेड स्मूथ। इसके अंतर्गत फाइल का लंबाई के अनुसार फाइल में टिक की संख्या को कैसे दर्शाया गया है, आप यहाँ बोर्ड में देख रहे हैं। ISI के अनुसार जो हमारा है, अगर हमारा फाइल का लंबाई 100 mm रहे तो और वो फाइल रफ फाइल होगा तो टिक की संख्या कितना होगा 10। उसी प्रकार अगर हमारा फाइल का लेंथ जैसे जैसे बढ़ते जाएगा हमारा टिक की संख्या घटते जाएगा, फाइल का लंबाई बढ़ेगा और टिक की संख्या कम होते जाएगा। आप देख रहे हैं रफ फाइल में 100 mm की लंबाई में टिक की संख्या 10 है, 150 mm में 8 है। इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप करते अंत में आप देख रहे होंगे 450 सेंटीमीटर की संख्या कितना है 4.5 mm। नेक्स्ट उसी प्रकार है आपका बास्टेड फाइल, इसमें भी आप देख रहे होंगे इस फाइल में की लंबाई क्या है 100 mm, जिसमें टिक की संख्या कितना है 18। इसका भी देखिए देख रहे होंगे आप लोग, फाइल का लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगा टिक की संख्या की नंबर जो है वो कम होते जाएगा। उसी प्रकार सेकेंड कट फाइल में भी है, स्मूथ फाइल में भी है और डेड स्मूथ फाइल में है। ठीक है, इस चार्ट को आप अच्छी तरह से ध्यान से देख करके उसको याद कर लीजिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर इसके बावजूद आपको परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट्स में जा कर के क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को हल करके आप लोगों को उसका समाधान बताऊंगा। ये जानने के बाद एक और अंतिम पॉइंट आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल, जैसे हमने पिछला क्लास में बताया था क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन मीन्स होता है वर्गीकरण। और अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो है स्पेसिफिकेशन मीन्स वर्गीकृत। दोनों में आपको क्या अंतर दिख रहा है, एक वर्गीकरण दिख रहा होगा और एक वर्गीकृत दिख रहा है। मीन्स वर्गीकरण की अपेक्षा जो है वर्गीकृत को ज़्यादा तोड़ के समझाया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपको एक फाइल खरीदना है, हम पिछला क्लास में बताए भी थे कि कैसे खरीदिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फाइल का लेंथ आपको मानना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको कट जानना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, आपका शेप और सेक्शन मान जानना होगा। और उसके बाद एक अंतिम पॉइंट आता है ग्रेड जानना होगा। जब तक ये चार चीज़ आप नहीं बता पाएंगे आपको एक परफेक्ट फाइल नहीं मिलेगा। सबसे पहला में क्या, लेंथ।
लेंथ आपको अपनी आवश्यकता अनुसार जैसा ज़रूरत है आप वैसा ले सकते हैं। जैसे हमको मान लिया जाए हमको 150 mm फाइल की लंबाई की ज़रूरत है, ठीक है, और हमारा जो फाइल का कट होना चाहिए वो सेकंड कट होना चाहिए, ठीक है, और हमारा जो शेप होना चाहिए वो स्क्वायर होना चाहिए, और जो ग्रेड जो हमारा है वो स्मूथ होना चाहिए। यही हमारा है आपका स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल। अगर हम एक दुकान पर जाके एक दुकानदार को अगर हम बोलते हैं कि हमें 150 mm का सेकंड कट स्क्वायर स्मूथ फाइल दीजिए, तो वो आपको आसानी से बिना समय को बर्बाद किए एक परफेक्ट फाइल आपको दे सकता है। ये चार्ट आपको इसी के बारे में समझाएगा कि आप एक परफेक्ट फाइल को कैसे खरीद सकते हैं, कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं, और कैसे उसका अपने आवश्यकता अनुसार जॉब को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फाइल का पार्ट 3 था, जो सिर्फ एक आप यहाँ देख रहे होंगे चार्ट दिख रहा है, ये सिर्फ फाइल का लंबाई के हिसाब से उसमें टीथ की संख्या को दर्शाएगा। अब फाइल का लंबाई मान लीजिए आपको 350 mm है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि 350 mm, ये तो 350 में नहीं जाएगा, ये 350 mm फाइल का लंबाई है, लेकिन टीथ को दर्शा रहा है 1 सेंटीमीटर में। मीन्स आपका फाइल का लंबाई जितना सेंटीमीटर होगा उतना को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फाइल में टीथ की संख्या आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 100 mm की लंबाई है, टीथ की संख्या क्या दिखा रहा है वो 1 सेंटीमीटर है, मीन्स 10 mm में दिखा रहा है 10, तो फिर आपका 100 mm में कितना हो जाएगा 100 mm। इसी तरह आपको इंडिकेट करके चार्ट में दिया गया है। अब अगर आपको इसके बाद दिक्कत होती है तो आप हमें क्वेश्चन कीजिए, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आपको उसका समाधान को बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और एक चीज़ और, फाइल का आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम तीनों पार्ट आपको 1 by 1 दिए हैं, ठीक है। आप उस तीनों पार्ट को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। उसके बाद भी अगर दिक्कत होता है तो आप हमको ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद।